तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो इंग्लिश टॉप 35 PYQs क्वेश्चन, जो कि हमारा ये सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आपके और आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अपने इस क्लास को और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर जो 1 है वो लिखा हुआ है, द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming मैच। यहाँ पर बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंजंक्शन आया है along with, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। यहाँ पर एक रूल मैं आपको बताना चाहूँगा, एज वेल एज हो या आपका विथ हो या आपका एलॉन्ग विथ जो लिखा हुआ है एलॉन्ग विथ हो या फिर टुगेदर विथ हो या फिर टुगेदर विथ हो, ये जितने भी कंजंक्शन दिख रहे हैं आपको क्या करना होता है, जो शुरू में सब्जेक्ट लिखा है यानी कि द कैप्टन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करना होता है। तो द कैप्टन के हिसाब से हमारा जो वर्ब यूज होगा वो आर नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यानी कि हम ये बिल्कुल सही से कह सकते हैं कि जो एरर था वो पार्ट बी में था। समझ में आया? तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज किया जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर दो लोग हैं, कैप्टन और हिज टीम, तो इसलिए आर सही है, पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है। चलिए, सेंटेंस नंबर 2 जो लिखा है इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। किस पार्ट में एरर है मैं आपको बता दूं। आपको जब कभी इट दिखे, इट के बाद आपको इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह के आपको जो है हेल्पिंग वर्ब दिखें, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज ना करके सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इट वॉज ही का यूज होगा। ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस बार बार आता है। चलिए सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। लिखा है द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो देखो, द कैपिटल ऑफ यमन ठीक है, इज सिचुएटेड होगा, यहाँ पर सिचुएटिंग नहीं होगा, यहाँ पर सिचुएटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होना है। इज सिचुएटिंग नहीं होगा, इज सिचुएटेड होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में गलती था बी। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। तो राम वाज सीनियर टू, देखिए इस सेंटेंस में आपकी कोई कमी नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है। सीनियर के साथ टू लगता है, अगर सीनियर के साथ देन होता तो गलती हो जाती। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, ये जितने भी IOR वाले कंपैरेटिव डिग्री होते हैं उनके साथ टू का यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, सारे पार्ट सही हैं। देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 जो हमारा है, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोजिंग के साथ आपको याद रखना होगा, सपोजिंग के साथ दैट का यूज़ करना है। सपोजिंग के साथ दैट का यूज़ करना है। सपोज आपको समझ में आ गया होगा कि सपोजिंग के साथ दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर जो भी सही ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर हमको फिल करना है। लिखा है द ग्रीनलैंड आइस शीट इज, ग्रीनलैंड आइस शीट जो है इज द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स अ ईयर। यानी कि एक ईयर में 12 क्यूबिक माइल जो है क्या हो रहा है, बताइए। जो ग्रीनलैंड आइस होता है वो क्या होता है, मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए स्मेल्टिंग नहीं होगा, स्मेल्टिंग का यूज़ किया जाता है लोहा पिघलने के लिए। तो यहाँ पर लोहा पिघलने के लिए बात नहीं करेंगे, यहाँ पर मेल्टिंग का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मेल्टिंग मीन्स होता है बर्फ़ पिघलना। ठीक, फ्रीजिंग मीन्स जमना, जम रहा नहीं है। कंडेंसिंग, कंडेंसिंग मीन्स जमाना होता है, जमना जमाना। तो कंडेंसिंग और फ्रीजिंग का यूज ना करके हम यहाँ पर मेल्टिंग का यूज़ करेंगे।
यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। सेंटेंस नंबर 7 की बात कर लें। द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश 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 एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। क्लर्क से एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, क्लर्क से प्रिंसिपल ने क्या किया, बुलाया। अब बुलाया, अब कॉल्ड के साथ ऑन होता है, फॉर होता है, आउट होता है, इन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है तो मैं बता दूं, कॉल्ड ऑन का यूज किया था कहने के लिए। तो यहाँ पर कहना, एक्सप्लेनेशन कहने की बात नहीं हो रही है, बल्कि कॉल्ड फॉर हो रहा है। कॉल्ड फॉर मीन्स होता है मांगना, यानी कि एक्सप्लेनेशन उन्होंने मांगा। प्रिंसिपल ने कॉल्ड फॉर मीन्स होता है मांगना, यानी कि प्रिंसिपल ने अपने क्लर्क से एक्सप्लेनेशन मांगा। तो यहाँ पर कॉल्ड के साथ फॉर होगा। कॉल्ड आउट मीन्स होता है बुलाना, जो कि होगा या नहीं यहाँ पर। और कॉल्ड इन का मतलब होता है किसी के सेवा के लिए बुलाना, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अपना सेंटेंस नंबर 8। लिखा है 8, द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम अ ट्यूमुलेटियस वेलकम। देखिए जो ट्यूमुलेटियस वेलकम दिया है इसका मतलब होता है जोरदार स्वागत। जो ट्यूमुलेटियस जो वेलकम है इसका मतलब होता है जोरदार स्वागत करना। तो देखिए किसने जोरदार स्वागत किया, किसका, विक्टोरियस टीम का। अच्छा तो किसने किया, अब ये देखिए द नॉइजी क्राउड। नॉइजी मतलब क्या, चिल्लाने वाले क्राउड ने, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एरोगेंट नहीं होगा। एरोगेंट में जो थोड़ा सा उनके अंदर एरोगेंट होता है, यानी कि चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। ट्रबलसम जो परेशान हैं, उस तरह क्राउड नहीं। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, जुबिलियंट। जुबिलियंट मीन्स होता है हर्षित या प्रफुल्लित। हर्षित या प्रफुल्लित। तो हर्षित या प्रफुल्लित जो क्राउड थी उन्होंने जो है दिया विक्टोरियस टीम को एक जोरदार स्वागत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 देखें, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट। इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारा ये कर्तव्य है। टू गेट के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन एट होगा। एट का मतलब होता है, गेट एट का मतलब होता है तक पहुँचना, यानी कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोग सच्चाई तक पहुँचें। तो गेट एट का मतलब सच्चाई तक पहुँचना होता है, पहुँचना होता है, तक पहुँचना और ट्रुथ तक पहुँचना, ठीक है ना। तो गेट एट का यूज़ आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए सेंटेंस नंबर 9 के बाद 10 देखते हैं। 10 में लिखा है फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। अब ब्लो के साथ विथ ऑन ऑफ टू। तो देखिए मैं बता दूं, ब्लो के साथ ऑन का यूज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए एक बच्चे के लिए अ ब्लो ऑन सेल्फ, यहाँ पर फिलहाल ऑन भरते हैं, यहाँ फिल करते हैं, फिर बताते हैं। ए ब्लो ऑन सेल्फ स्टीम इज अ टेरिबल थिंग। टेरिबल थिंग मीन्स भयानक बात है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक बच्चे के लिए आत्मसम्मान पर आघात पहुँचाना। तो अ ब्लो ऑन मीन्स होता है आघात। तो एक बच्चे के लिए उसके आत्मसम्मान पर आघात पहुँचाना एक भयानक बात है। तो यहाँ पर आपको अ ब्लो ऑन का यूज करना है, जिसका मतलब होता है आघात। क्या होता है, आघात, यानी कि एक छोटे से बच्चे के लिए भी उसका सेल्फ आत्मसम्मान होता है, जिसको हमें ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, उस पर आघात नहीं करना चाहिए, वो एक भयानक बात होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है 10 क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। 11 टू 15 में क्या है, बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स की बात करना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहली जो मीनिंग है सीज। सीज मीन्स होता है बंद कर देना। देखिए गाड़ियाँ सीज हो जाती हैं तो उसको बिल्कुल तरीके से स्टॉप कर देना। तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। बिगिन में शुरू करना होता है, क्रिएट में निर्माण करना होता है, डल में नीरस होता है, कोई अर्थ नहीं होगा। तो सीज का मतलब स्टॉप हो जाएगा। फिर देखिए अगली जो मीनिंग है 12 नंबर, पायवस। पायवस मीन्स होता है धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक। तो आप समझ सकते हैं इसकी एक मीनिंग रिलीजियंस दिख रही है। अबेंडन, अबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना। आसान मीनिंग कभी कभी आता है सेट में। तो छोड़ देने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फॉरसेक से। फॉरसेक मीन्स भी हो जाता है छोड़ देना। चलिए अब देखते हैं कैंसल। कैंसल मीन्स क्या होता है, निरस्त कर देना। तो एबॉलिश मीन्स भी क्या होगा, निरस्त कर देना। फिर 50 नंबर देख लीजिए, डिफर। डिफर मीन्स होता है स्थगित करना। डिफर मीन्स भी होता है स्थगित करना। तो स्थगित करने का जो पोस्टपोन होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 टू 20 क्या कह रहा है। 60 टू 20 जो क्वेश्चन है वो अ वर्ड अपोजिट, अपोजिट मीनिंग ढूंढना है यहाँ पर। बैरन, बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। तो बंजर का फर्टाइल हो जाता है।
स्टिंगी, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस, कृपण टाइप का व्यक्ति जो होता है जिसको हम कंजूस कहते हैं। तो कंजूस का उल्टा जो होगा यानी एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेनरस। जेनरस मीन्स उदार, बड़े दिल वाला। फिर नर्व्स, नर्व्स मीन्स क्या होता है परेशान या चिड़चिड़ा होना। नर्वस जिसको कहते हैं परेशान होना या चिड़चिड़ा होना, तो इसको हम क्या कहें कि कंपोज्ड। कंपोज्ड का जो इसका उल्टा मीनिंग होता है कंपोज। नर्वस मीन्स क्या होता है चिड़चिड़ा होना, कंपोज मीन्स क्या होता है जो बिल्कुल ही शांतचित्त रहता हो। क्या रहता हो? शांतचित्त रहता हो, उसको हम कंपोज्ड कहते हैं। फिर देखिए 19 नंबर लिखा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आश्वस्त होना। आश्वस्त होने की जो अपोजिट होगी वो होगी डिफिडेंट। डिफिडेंट मीन्स क्या होता है आश्वस्त रहना, ठीक है ना। फिर देखिए सेंटेंस देखते हैं 20 में। 20 नंबर लिखा है वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स क्या होता है गुण। क्या होता है? गुण। तो गुण का जो यहाँ पर अच्छाई के लिए होता है यानी कि अच्छे स्वभाव को कहते हैं वर्च्यू। तो विक मीन्स क्या होता है बुराई। क्या होता है? बुराई। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं 21 से 25 तक की एसएससी एमटीएस में जो है 25 इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ एसएससी के और भी कुछ क्वेश्चन जो है इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में क्या है, इडियम्स फ्रेज की बात कर रहा है। तो इडियम्स फ्रेज में देखिए 21 नंबर क्या लिखा है, टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि घड़ियाली आंसू को बहाना यानी कि बहानेबाजी करना। तो टू प्रिटेंड ग्रीफ यानी कि दुख का बहाना करना, ये क्या होता है क्रोकोडाइल टीयर्स होता है। 22 नंबर देख लिया जाए, बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है कि टू क्वेश्चन द ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन फ्रॉम वाट यू हैव सीन और हर्ड, यानी कि जो जिस चीज़ के बारे में आपने सुना या देखा है उसके बारे में सच्चाई का पता करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो होगा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, यानी कि जो गिवन फैक्ट है उसके बारे में जांच पड़ताल करना, इसी को कहते हैं बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। फिर अगर हम बात करें 23 की, 23 में लिखा है टू गो स्कॉट फ्री। टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा के। टू गो स्कॉट फ्री बिना किसी सजा के, बिना किसी सजा के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण। एट द 11th आवर क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। और 25 की बात कर लें, टू लुक डाउन वंस नोज। टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी कि किसी के सामने उसकी उपस्थिति में बेइज्जती होना, टू लुक डाउन वंस नोज होता है। तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ तक कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ और आगे करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ये देखते हैं 26 to 30। 26 to 30 में क्या कह रहा है, यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर है, जो भी आपको सही होना है इसमें फिल करना है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा। फिर 27 में लिखा है ही इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम द मुगल रॉयल्टी। वह जो है डिसेंड करते हैं मुगल रॉयल्टी से। तो डिसेंडेंट का जो इसमें जो प्रीपोजिशन यूज होता है डिसेंडेंट ऑफ होता है, ना कि फ्रॉम होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम ना होकर के क्या होगा, ऑफ होगा। आइए देखते हैं 28 नंबर में। 28 में कह रहा है मैरी वुड नॉट गो टू मार्केट अनलेस आई गो विथ हर। तो यहाँ पर यूज किसका किया जाएगा, यहाँ पर देखिए वुड का यूज़ किया गया है, यानी कि पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर गो नहीं होगा बल्कि वेंट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और 29 में बात कर जाए फ्लावर्स एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट मीन्स होता है सजावट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर के साथ कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। यहाँ पर एम्बेलिशमेंट क्या है, एक नाउन का यूज़ कर रहा है, काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग, तो यहाँ पर क्या होगा इनहेंस। इनहेंस मीन्स क्या होता है बढ़ाना। तो फ्लावर्स इनहेंस द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग, यानी कि जो फूल होते हैं हमारे वातावरण की जो है सजावट को, वातावरण की सुंदरता को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो थर्ड लास्ट सेंटेंस है 30 नंबर,
लिखा है द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक के साथ गुड्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ना कि केवल गुड का। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कि वस्तुएं। यहाँ पर गुड का मतलब यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा। मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, चाइना में होते हैं जो सस्ती सस्ती चीज़ें जो बनती हैं वो चाइना में बनती हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनकी प्रैक्टिस अगर डेली करते हैं आप तो निश्चय ही आपको जो है अपने एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।